नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सबसरफेस ड्रेनेज से रिलेटेड होगा। और इससे पहले के जो टॉपिक्स थे, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, ये सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपने इन्हें नहीं देखा है अभी तक इस वीडियो को, तो आप अरुण कात्यायन की जो है वॉल्यूम 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर हमने ड्रेनेज एंड वाटर लॉगिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और अभी जो आज की डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब सरफेस ड्रेनेज डिस्कस करेंगे। और इनके जो वेरियस काइंड्स है, जो मेथड्स है जिनके थ्रू हम सब सरफेस ड्रेनेज कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। देखिए सब सरफेस ड्रेनेज बेसिकली क्या है। देखिए, सब सरफेस का मतलब ये हुआ, सरफेस मतलब तो होता है सतह। सब सरफेस का मतलब क्या हुआ कि सतह से थोड़ा नीचे वाला, जैसे होता है ना इंस्पेक्टर फिर सब इंस्पेक्टर। यानी इंस्पेक्टर क्या है, बड़ा अधिकारी हो गया है ना। फिर उसके बाद क्या है, सब इंस्पेक्टर होता है, यानी उप निरीक्षक होता है। वो क्या होता है, निरीक्षक होता है। इसी तरीके से सरफेस और सब सरफेस। अब इसका देखो पर्पस क्या होता है। सब सरफेस ड्रेनेज का पर्पस होता है कि हमें ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करना है, ग्राउंड वाटर लेवल को लो करना है। ठीक है। लो किस बेसिस पे करना है, वाटर लेवल जो है आपका ग्राउंड का, उसको रूट जोन के नीचे ले जाना है। ठीक है। पर्पस इज टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर लेवल बिलो द रूट जोन। यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ये रूट जोन से नीचे चला जाए, ना रूट जोन तक ना रहे। क्योंकि अगर रूट जोन में रहेगा तो आप जानते हो, अगर एक्सेस वाटर अगर रूट को मिला, तो अल्टीमेटली जो है पत्तियां जो होंगी जो आपके पौधे की, वो पीली पड़ने लगेंगी और अल्टीमेटली प्लांट डाई कर जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हमें मिले हुए हैं हमारे एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा। उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इसको टाइल ड्रेन्स के थ्रू कर सकते हो। इसको परफोरेटेड पाइप्स का यूज़ करके आप वाटर लेवल को नीचे जो है कर सकते हो ना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइल्स और परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू, इनके अरेंजमेंट के थ्रू कैसे जो है हम ग्राउंड वाटर लेवल को रूट लेवल से, यानी कि रूट जोन से लोअर करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर टेक्निक है, वो है नेचुरल और रैंडम। इसमें क्या होता है कि एक मेन पाइप ऐसे जाता है ना। ये देखिए, ये क्या है, ये लेटरल पाइप है, और ये आपका सब मेन पाइप है, और ये आपके यहाँ पे मेन पाइप है। तो यहाँ से लेटरल पाइप इधर आएगा, इधर से सब मेन पाइप आ रहा है, और ये मेन पाइप से फिर ड्रेन हो जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका वाटर ड्रेन होगा परफोरेटेड पाइप के अरेंजमेंट से। अब हेरिंग बोन टाइप में क्या होता है, ये देखो हेरिंग बोन यानी हड्डी की तरह दिख रहा है। एक हड्डी ये मेन है, फिर यहाँ से लेटरल है, एक लेटरल निकल गया और एक ही मेन है। तो यहाँ पर कोई सब मेन नहीं होता है, लेटरल और मेन ही होती हैं। सब सरफेस में आपने ये पाइप लगाया, एक इधर को निकाल दिया, एक सीधे निकाल दिया, एक इधर को निकाल दिया। इस तरीके से जो है अरेंजमेंट होगा। ये पाइप का बेसिकली अरेंजमेंट है ना, किस तरीके से आप पाइप बिछा रहे हो उसके अरेंजमेंट के हिसाब से है। ये अरेंजमेंट देखो, एक ही साइड से है, इसमें एक ही जो है पूरा पाइप सामने गया सीधा मेन पाइप, और इसमें भी ये वर्टिकल तरीके से जो है पाइप बिछा दिए गए हैं। इसको ग्रिड राउंड बोलते हैं। अब कट ऑफ और इंटरसेप्टर देखो क्या होता है। एक इंटरसेप्ट द सीपेज मूविंग डाउन अ स्लोप, यानी कि ये सीपेज को इंटरसेप्ट करता है जो स्लोप से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। द इंटरसेप्टर शुड बी यूजुअली एट अबाउट अपर बाउंड्री ऑफ वेट एरिया, यानी कि जो भी आपका वेट एरिया है, उसकी अपर बाउंड्री में क्या होगा, इंटरसेप्टर्स यूजुअली होने चाहिए। जैसे आप ये देखिए, कल्टिवेटेड लैंड है आपकी ये, फिर इसके नीचे यहाँ पर आपको क्या है, पोरस सॉल है, और ये क्या है, टाइल है। ठीक है। तो इस तरीके का जो है इंटरसेप्टर या अरेंजमेंट आपको अगर कहीं मिले, तो ये कट ऑफ और इंटरसेप्टर कहलाएगा। मोल्ड ड्रेनेज देखिए क्या होता है, इनके आपसे आपको बस अरेंजमेंट देखना है, आपको इनके डायग्राम याद करने हैं आपको, और बस। और इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम याद करो और थोड़ा सा ये लाइन याद कर लो, इंटरसेप्ट द सीपेज मूविंग डाउन द स्लोप, और अपर बाउंड्री ऑफ वेट एरिया पे होना चाहिए। बस खत्म कहानी इसकी। मोल्ड ड्रेनेज क्या है, मोल इज एक्स शेप ड्रेन। अभी देखो ये देखो मोल ड्रेनेज बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मोल प्लाव के थ्रू आप इसको कर सकते हो। किसके थ्रू, मोल प्लाव के थ्रू आप मोल ड्रेनेज को करते हो। और अगर आपने मोल ड्रेनेज एक बार बना दिया, तो 3 से 5 साल तक ये काम करता है इस क्ले सॉइल में, और क्ले सॉइल के लिए ज़्यादातर ये सुटेबल होता भी है। अब ये ट्रैक्टर भाई साहब हैं, अब यहाँ से ये देखिए मोल प्लाव लगा है इस तरीके से। अब ये नीचे पूरा इसे चैनल बना रहा है मोल का, और ये ऊपर सॉइल सरफेस है, ये जो क्रिस क्रॉस में है ये वाली, ये मूल चैनल में जो चैनल बना रहा है। ठीक है। ये मूल प्लाव लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो इस तरीके से जो है मूल ड्रेनेज आप बना सकते हो। समझ गए हो कि आप कैसे बना रहे हो, है ना। अब वर्टिकल ड्रेनेज क्या होता है, वर्टिकल ड्रेनेज कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। बस नाम इनके थोड़ा सा जो है कुकिस हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा भौकाल मेंटेन करने, अरे बाप रे वर्टिकल ड्रेनेज ऐसा कुछ नहीं। वर्टिकल ड्रेनेज कुछ नहीं, ये कुआं है जस्ट। ठीक है। कुआं बना देना है आपको, बस कुएं में पानी इकट्ठा होता रहेगा बाय सीपेज के थ्रू। वहाँ जैसे ही वाटर कलेक्टेड हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप बाहर निकाल दो पंप से। ठीक है। उसको आप यूज़ में ले लो। तो ये है वर्टिकल ड्रेनेज। अब देखो इसी के अंडर जो है कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि डीप ड्रेन,
डीप ओपन ड्रेनेज क्या होता है, बरीड ड्रेनेज क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल एंड ओपन ड्रेनेज, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली डीप ओपन ड्रेनेज और बरीड ड्रेनेज देख लो। डीप ओपन ड्रेनेज में क्या है कि यहाँ पर वाटर बाई सीपेज के थ्रू कलेक्ट होता है, जो फिर बाद में जिसको फील्ड में ड्रेन आउट कर दिया जाता है फील्ड से, यानी कि थोड़ा गड्ढे ट्रेंच वगैरह बना दिए जाते हैं, डिचेस बना दिए जाते हैं ओपनली, वही आपका डीप ओपन ड्रेनेज है, थोड़ा से ज़्यादा गहरे गड्ढे बना देते हैं। और जो बड़ी ड्रेनेज है इसमें आपका क्या है कि जो पाइप्स हैं, जो टाइल्स हैं, परफोरेटेड फाइबर्स और जो प्लास्टिक्स हैं, उनको जो है यूज़ करते हैं हम ड्रेन करने के लिए, जो आपका एक्सेस वाटर है ना, ग्राउंड सरफेस के नीचे जो है ड्रेनिंग चैनल बनाया जाता है इसमें बरीड ड्रेनेज में। यानी कि बरीड से नाम से समझ आ रहा है कि दबा हुआ, यानी कि ज़मीन के अंदर ड्रेनेज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर, प्लास्टिक और टाइल्स की हेल्प से। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा आपको। आपने सब सरफेस ड्रेनेज भी पढ़ लिया है और सब सरफेस ड्रेनेज दोनों में ही मैंने आपको बता दिए हैं, और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया है पिक्चर्स के साथ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। और इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नहीं हैं तो, और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।